प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। एक बार भगवान विष्णु अपने समस्त भक्तों को उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ भेंट वस्तु दिए जा रहे थे। लंबी कतार थी, जिसकी जो इच्छा थी प्रभु उसे मुंह मांगा दे रहे थे। लक्ष्मी जी बाजू में ही बैठी हुई थी, देख रही थी। जब धीरे धीरे समस्त भक्तों की मनोकामना पूरी करने के साथ साथ सारी वस्तुएं भी समाप्त हो गई, तो लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आपने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया, सब कुछ बांट दिया। पर मैं ध्यान से देख रही थी, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया, वो किसी को नहीं दिया। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। थोड़े समय के पश्चात लक्ष्मी ने फिर कहा कि प्रभु बताइए ना, मेरी उत्सुकता बढ़ती हुई चली जा रही है और जब तक आप बताओगे नहीं, ये उत्कंठा बढ़ती ही रहेगी। ऐसी क्या चीज है जो आपने अपने चरणों में छुपा ली? भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, वो शांति है। शांति मैं हर एक को नहीं दे सकता और शांति हर एक चाहता भी नहीं है। जो समस्त पदार्थों से विमुख होकर, जो समस्त सांसारिक सुखों से विमुख होकर अपने आप को मुझ में समर्पित कर देता है, उसी को शांति प्राप्त होती है और मैं उसी को दे सकता हूं। इतने में शांति प्रकट हुई और उसने भगवान से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कुछ कहने की इजाजत मांगी। भगवान ने स्वीकृति दी। शांति कहने लगी कि हे जगदम्बे, भगवान ने मुझे चरणों में नहीं छुपाया, मैं स्वयं भगवान के चरणों के नीचे आ गई, क्योंकि शांति उसी को मिलेगी जो भगवान के चरणों से लगाव रखेगा, जो भगवान के श्री चरणों की सेवा करेगा, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देगा। शांति उसी आत्मा में रहेगी। ये सुनते ही श्री अर्थात लक्ष्मी समझ गई और तब से कहा जाता है कि लक्ष्मी जी श्री हरि के चरणों को छोड़ती नहीं है। इतना सब कुछ देने के बाद, इतना सब कुछ वैभव प्राप्त कर लेने के बाद भी लक्ष्मी जी शांति की उस स्माइल से हमेशा मुस्कुराती रहती है, क्योंकि चरण विष्णु जी के हमेशा उनके अपने हाथों में रहते हैं और मस्तिष्क हमेशा उसमें अवनत रहता है, झुका हुआ रहता है। इसीलिए आपने फोटो में भी कई बार देखा होगा कि लक्ष्मी जी प्रभु के चरणों की चंपी कर रही है। शेष नाग के ऊपर भगवान विष्णु सो रहे हैं, फिर भी लक्ष्मी जी चरणों को ही दबा रही है। क्योंकि शांति यदि हमें चाहिए दोस्तों, तो बाहरी वैभव की अपेक्षा से यदि हम अंदरूनी आत्मा को जागृत करके परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने की लालसा रखेंगे, अभिलाषा रखेंगे, इच्छा रखेंगे, आकांक्षा रखेंगे, तो मैं समझता हूं ये बाहरी चीज तो अपने आप मिल जाएगी। इन्हें प्राप्त करने के लिए, इनके पीछे दौड़ने के लिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान स्वयं हमारे साथ रहेंगे तो फिर कमी किस बात की रहेगी। बस दोस्तों, आज की कहानी का सार यही है कि बाहरी वैभवों के अंदर आपको सुख मिलेगा, पर वो सुख मरीचि की तरह रहेगा। वो दिखेगा पर उसे आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, हासिल नहीं कर पाओगे। वो शांति से ही प्राप्त होगा और शांति है संतुष्टि के अंदर, समाधान के अंदर, समर्पण के अंदर। यदि ये बातें हमने सीख ली तो मैं समझता हूं सचमुच में हम अपने इस जीवन को सार्थक कर डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।